हेलो एवरीवन, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2014 में हुआ था उसमें जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र आता है उसमें आपका खंड ए में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस आते हैं। उन प्रश्नों का हल आए हैं जो आपका 2014 में हुआ था। इससे पहले के सन के सभी सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में लगभग क्वेश्चन रिपीट होके ही आते हैं। तो जितने ज़्यादा आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और जो हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए आगे लाने वाले हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, उनसे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए, डॉक्टर सीवी रमन को जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये क्यों दिया गया था? ये जो इनका रमन प्रभाव आया था इसकी वजह से इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1930 ईस्वी में। ठीक है। और प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है इन्हीं के महत्व को देखते हुए। ठीक है ना, जो इन्होंने रमन प्रभाव निकाला उसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेरियम मील रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मील रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। ये जो है पोषण नाल की एक्स किरणें के लिए जो है प्रयुक्त होता है, पोषण नाल की एक्स किरणें। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। तो कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फोर्थ क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? तो खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो वित्त आयोग का क्या कार्य है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। सिक्स क्वेश्चन, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब? 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? तो ये जो है पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 8 क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह रिक्त स्थान में शुरू किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह रिक्त स्थान में शुरू किया। तो इन्होंने जो है प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। और ये जो है 1915 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद सर्वप्रथम 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। तो जो है किसानों के लिए यह आंदोलन चलाया गया था और चंपारण से शुरू किया था सन 1917 ईस्वी में। चलिए, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? 9th क्वेश्चन, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो है राष्ट्रकूट के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल शासन ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया। मुगल शासन ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन रिक्त स्थान द्वारा किया गया। तो देखिए किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, पहला दक्षेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला दक्षेश SAARC सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? काठमांडू। काठमांडू जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत एवं पाकिस्तान
का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ये जो है पहले भी आ चुका है क्वेश्चन पहले एग्जाम पेपर में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 15 तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से है तो क्या है? निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में कार्य करती है। अपने अपने आंसर्स आप भी देते चलिए कमेंट बॉक्स में। भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में कार्य करती है तो किसकी देख रेख में कार्य करती है? जो है स्वतंत्र कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। न्यायपालिका स्वतंत्र कार्य करती है। 17 बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ये जो है ट्यूमर क्यूलोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 तो कौन नहीं है? लोक स्वास्थ्य जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, ये सब जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 डीएनए किससे संबंधित है? तो डीएनए जो है आरएनए से संबंधित है। डीएनए आरएनए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 20 की तरफ बढ़ते हैं। टूटे हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टूटे हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उल्कापिंड ऑप्शन नंबर ए जो है सही होने वाला है। 21 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विलुप्त मात्रा में है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विलुप्त मात्रा में है? तो कौन सी गैस विलुप्त मात्रा में है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 22 ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 23 निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? तो कौन सी झील है? बेकाल झील। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 तो ये जो है भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 बांध परियोजना कब आरंभ की गई? बांध परियोजना कब आरंभ की गई? तो ये जो है 1973 ईस्वी में आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? ये बचपन में हमने बहुत पढ़ा है। 24 ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 एक मार्क है, एक मार्क है। क्वेश्चन नंबर 29 एक मार्क है तो क्या है एक मार्क? इस्तेमाल करने वाली चीजें जैसे अंडे, दूध, घी की क्वालिटी की गारंटी मोहर है। एक मार्क जैसा आपने पैकेटों पे देखा भी होगा जो है ग्रीन मार्क का आप आता है तो वो क्या है? इस्तेमाल करने वाली चीज जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर है। क्वेश्चन नंबर 30 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? पहले भी आ चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ स्थित है? बंगलोर में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 31 किस कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? देखिए अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति
कितने वर्ष तक उसका कार्य कर सकता है? तो कितने वर्ष तक कर सकता है? 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो जय प्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 34, किस पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? किस पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 35, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 36, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। ये क्वेश्चन अभी ऊपर हमने बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो जो है 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप है। आपको पैन का जो है पूर्ण रूप बताना है। तो क्या होने वाला है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का पूर्ण रूप है। 38, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? देखिए वर्ष 2020 निकल चुका है, तो अब जो है आपके आगे के क्वेश्चंस आने वाले हैं ओलंपिक से रिलेटेड। तो वर्ष 2020 निकल गया है, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं कि पीछे भी हो सकता है कि 2020 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होने थे, क्योंकि 2020 में कोरोना वर्ष आ गया, इस वजह से जो है आपके ओलंपिक नहीं हो पाए। तो देखिए जापान में होने थे। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये जो है पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, पहले एग्जाम पेपर में। तो कौन था? क्लेमेंट एटली थे, जो है जब भारत आज़ाद हुआ था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 40, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो क्या सही होने वाला है? गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो बरुद्दीन तैयबजी जो है सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 42, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था? सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया था, वह नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 42, तो क्या था वह नाम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43, वाणिज्य बैंक द्वारा बट्टा गिरोह से आरक्षित संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? वाणिज्य के बैंक द्वारा बट्टा गिरोह से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 43, ये कहलाती है कॉल मनी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 44, कोडाइकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। कोडाइकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 कहाँ स्थित होगा? पालनी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 45, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 46, राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं। राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं तो विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती को करार दिया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती को करार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहेंगे इसे? बिग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल
किया गया है, तो किसे किया गया है, 42वें संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अंतर्गत। और देखिए अनुच्छेद, जो आपका अनुच्छेद होता है वो 51A के अंतर्गत जो है आपका आ जाता है। कभी कभी मौलिक कर्तव्यों के अधिकार का वो अनुच्छेद पूछता है, काफ़ी पीछे सेट में भी हमने देखा। तो 51A यानी 51A या 51 के नाम से भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया, तो किस वर्ष में अपनाया था, 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। सबसे पहले रेलवे लाइन किस शासनकाल में निर्मित हुई, सबसे पहले रेलवे लाइन किस शासनकाल में निर्मित हुई, ये जो है पहले भी आ चुका है। किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड डलहौजी। तो बस फिलहाल यही थी हमारे पास 50 क्वेश्चन जो आपके 2014 में आए थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दें, अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी को ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।